देखो यार, इसमें पेपर वेपर नहीं कराया जाएगा, ये सच बात है मेरे भाई। इसका वर्दी भी सेम इंडियन आर्मी के जैसा ही होता है। सबसे पहले दौड़ कराया जाएगा। इसमें हाइट भी काफी कम मांगा है लड़कों। एवरीवन, अभी आईटीबीपी की एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है। बहुत सारे लोगों को इस भर्ती के बारे में पता चल गया होगा, लेकिन ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको आईटीबीपी की नई भर्ती के बारे में कुछ भी नहीं पता है। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप सिंपल 10 पास हो और 10 पास के साथ साथ स्पोर्ट के बारे में भी बोला गया है, तो इसमें ऑनलाइन करा के भर्ती देखने जा सकते हो। मैं आप लोगों को सारी की सारी चीजें ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ले जाकर दिखा दूंगा, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं होगा। पूरे भारत के लिए इसमें टोटल 71 सीट है, लेकिन देखो यार, इसमें पेपर वेपर नहीं कराया जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि नीलेश भाई इस टाइम कोई भी वीडियो बना रहा है तो उसमें ये बता रहा है कि इसमें पेपर नहीं कराया जाएगा, तो ये सच बात है मेरे भाई। ये जो आईटीबीपी की भर्ती निकाली गई है ना, इसका वर्दी भी सेम इंडियन आर्मी के जैसा ही होता है। आईटीबीपी का फुल फॉर्म होता है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स। और पता है इसमें जो हाइट है ना, हाइट भी काफी कम मांगा गया है। लड़कों का हाइट 167.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और लड़कियों का हाइट 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। और जो लोग एसटी कैटेगरी से आते रहेंगे उन लोगों का लड़कों का हाइट 162 सेंटीमीटर होना चाहिए और लड़कियों का हाइट 155 सेंटीमीटर के आसपास में होना चाहिए। और जो लोग पहाड़ी एरिया से आते रहेंगे उन लोगों को तो हाइट में और ज्यादा छूट दिया गया है। तो जितना भी प्रोसेस है, जो कुछ भी है, मैं आप लोगों को सारी चीजें बता दे रहा हूँ। इसमें सबसे पहले दौड़ कराया जाएगा, उसके बाद से पीएसटी होगा। पीएसटी का फुल फॉर्म होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। पीएसटी में जैसे हाइट नापा जाता है, चेस्ट नापा जाता है। उसके बाद से पीएसटी होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आपका मेडिकल कराया जाएगा। जब मेडिकल हो जाएगा तो फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें कोई भी पेपर वेपर नहीं देना है, सिर्फ दौड़ना है, ठीक है ना। तो चलते हैं पहले शॉर्ट नोटिफिकेशन में। उसमें ये भी बता दिया कि कब से कब तक ऑनलाइन होगा आईटीबीपी का पूरा नोटिफिकेशन। देखो सबसे ऊपर ही आईटीबीपी का फुल फॉर्म लिखा है। ऑनलाइन 20 तारीख दूसरा महीना सन 2023 से चालू होने वाला है और लास्ट डेट 21 तारीख तीसरा महीना सन 2023 तक रहेगा। तो ये डेट आप लोग याद रखना। अब इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में देख लेते हैं। देखो पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, अगर सिंपल 10 पास हो तो इसमें ऑनलाइन करा सकते हो। और साथ ही साथ इसमें स्पोर्ट का सर्टिफिकेट मांगा है। तो अभी इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखेंगे स्पोर्ट सर्टिफिकेट के बारे में जो कुछ भी लिखा गया है, सारी की सारी चीजें मैं आप लोगों को बता दूंगा। इसमें एप्लीकेशन फीस कितना लगेगा, तो यूआर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपया एप्लीकेशन फीस लगेगा और एससी एसटी और फीमेल कैटेगरी के लिए 1 भी रुपया एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगा। अब बात कर लेते हैं एज कितना इसमें मांगा गया है। तो यूआर के लिए जैसे मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए, मैक्सिमम एज 23 साल होना चाहिए। ओबीसी के लिए मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए, मैक्सिमम एज 25 साल होना चाहिए। और एससी एसटी के लिए मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज 28 साल होना चाहिए। सबसे पहले इसके हाइट चेस्ट के बारे में जान लो, उसके बाद ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ले जाकर सिलेक्शन प्रोसेस दिखा दूंगा। देखो यूआर ओबीसी और एससी कैटेगरी के लिए लड़कों के लिए 167.5 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए और नॉर्मल चेस्ट 78 सेंटीमीटर होना चाहिए, फुलाकर 83 सेंटीमीटर होना चाहिए। और फीमेल मतलब लड़कियों का हाइट 157 सेंटीमीटर होना चाहिए और इन लोगों का चेस्ट नहीं मांगा गया है। अब एसटी कैटेगरी के लिए हाइट में काफी ज्यादा छूट मिला है। 162.5 सेंटीमीटर लड़कों का हाइट होना चाहिए और इन लोगों का नॉर्मल चेस्ट 76 सेंटीमीटर होना चाहिए, फुलाकर 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। और एसटी कैटेगरी से जो लड़कियां आती रहेंगी उन लोगों का हाइट 150 सेंटीमीटर होना चाहिए और उन लोगों का चेस्ट नहीं मांगा गया है। अब यहाँ पर दिया है गढ़वाल, कुमाऊं, गोरखा, डोगरा, मराठा और भी बहुत सारा राज्य आता है, जैसे सिक्किम हो गया, नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मणिपुर हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया। तो इतने राज्य में से आपका कोई भी राज्य आता रहेगा ना, आप लोग यहाँ पर देख लेना। उन लोगों का हाइट 165 सेंटीमीटर रहना चाहिए और नॉर्मल चेस्ट 78 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाकर 83 सेंटीमीटर होना चाहिए। और लड़कियों का हाइट 155 सेंटीमीटर होना चाहिए और इन लोगों का चेस्ट नहीं मांगा है। तो आप लोग अपना पूरा का पूरा राज्य देख लेना, ठीक है ना। आसाम हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, लेह लद्दाख हो गया। मतलब जो लोग पहाड़ी एरिया से आते हैं उन लोगों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। भारत के लिए 71 वैकेंसी तो है, इसमें मेल और फीमेल सभी लोग फार्म भर सकते हैं और इसका सैलरी 21,700 से स्टार्ट होगा, 69,100 रुपया तक रहने वाला है। लेकिन ये जो 71 वैकेंसी है, ये 71 वैकेंसी अलग अलग पोस्ट के लिए है। यहाँ पर सारी चीजें दी गई है, स्पोर्ट के बारे में बताया गया है, इसको भी आप लोग समझ लो अच्छे से। यहाँ पर समझने का कोशिश करना। यहाँ पर एथलेटिक लिखा गया है। देखो अगर आप 100 मीटर भागते हो, चाहे 200 मीटर भागते हो, चाहे 400 मीटर भागते हो, चाहे 1500 मीटर भागते हो, चाहे जेवेलिन थ्रो फेंकते हो, चाहे लॉन्ग जंप कूदते हो, चाहे हाई जंप कूदते हो, चाहे मैराथन भागते हो, तो आपके लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। अब देखो अगर 100 मीटर भागते हो ना, तो इसमें पूरे भारत के लिए लड़कों के लिए 1 सीट है
और पूरे भारत के लिए लड़कियों के लिए 1 सीट है, तो टोटल मिलाकर 2 सीट हुआ है। अब इसी तरह आप लोग सभी में देख लेना, ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हो। अब दूसरा नंबर पर हॉकी दिया है, तो हॉकी के बारे में भी यहाँ पर लिखा गया है, जैसे मतलब हॉकी अगर खेले रहोगे इसका सर्टिफिकेट रहेगा तो इतना इतना सीट इसमें है, ठीक है ना, इसको भी आप लोग देख लेना। अगर आप कबड्डी खेले रहोगे, चाहे राइडर हो, चाहे राइट कॉर्नर हो, चाहे लेफ्ट कॉर्नर हो, चाहे ऑलराउंडर हो, चाहे लेफ्ट कवर हो, तो इन सब के लिए मतलब किसमें कितना वैकेंसी है वो भी यहाँ पर दिया गया है, तो इसको भी आप लोग अच्छे से देख लेना। अब यहाँ पर फुटबॉल के बारे में बताया गया है, तो फुटबॉल वाले भी भाई अपना अच्छे से देख लेंगे। बॉल के बारे में बताया गया है, तो वॉलीबॉल वाले भाई भी यहाँ पर अच्छे से देख लेंगे। अब नीचे यहाँ पर वजन के बारे में बताया गया है, तो इसको भी आप लोग अच्छे से देख लेना, ठीक है ना। और नीचे चलते हैं, देखो यहाँ पर एप्लीकेशन फीस 100 रुपया लिखा है, ये तो मैं आप लोगों को पहले ही बता दिया हूँ। अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होगा, तो डाउट में रहने की जरूरत नहीं है। देखो 6वां नंबर पर इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में लिखा गया है। सबसे पहले इसमें फिजिकल कराया जाएगा, मतलब दौड़ कराया जाएगा, उसके बाद से पीएसटी होगा। पीएसटी का फुल फॉर्म होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसमें हाइट और चेस्ट नापा जाता है, किसका कितना हाइट लगेगा वो मैं आप लोगों को पहले ही बता दिया हूँ। उसके बाद से आपका मेडिकल कराया जाएगा, उसके बाद से आपका जैसे रिव्यू मेडिकल, जैसे री मेडिकल भी इसमें होगा। उसके बाद से आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें पेपर देने के लिए नहीं बोला गया है, तो शायद इसमें पेपर भी नहीं कराया जाएगा, मतलब बस दौड़ कराया जाएगा, हाइट वाइट नापा जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद से मेडिकल होगा, उसके बाद से आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ये मैं अपने पास से नहीं बता रहा हूँ, आप लोगों के सामने 6वां नंबर पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखा गया है। और देखो इसके ऑनलाइन के बारे में भी यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ पर लिखा गया है 20 तारीख 2रा महीना सन 2023 से इसका ऑनलाइन चालू हो जाएगा, और लास्ट डेट 21 तारीख 3रा महीना सन 2023 तक रहने वाला है। और यहाँ पर देखो डीआईजी का सिग्नेचर भी लगाया गया है। जो लोग पूरा वीडियो देखे होंगे उनको पूरा का पूरा बात बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। और शॉर्ट नोटिफिकेशन में बोला गया है 20 तारीख 2रा महीना सन 2023 से इसका ऑनलाइन चालू हो जाएगा, और लास्ट डेट 21 तारीख 3रा महीना सन 2023 तक रहने वाला है। तो आप लोगों को इंतजार करना है। और देखो इसमें जो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के बारे में बोला गया है ना, तो ये नहीं बोला गया कि इंटरनेशनल होना चाहिए, नेशनल होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल का होना चाहिए। अब जिस दिन से इसका ऑनलाइन चालू होगा उस दिन इसका फुल नोटिफिकेशन दे देगा, उस दिन आप सभी लोगों को क्लियर पता चल जाएगा। लेकिन जितने लोग भी स्पोर्ट कोटा से हो ना, आप लोगों को इस भर्ती को भूलना नहीं है भाई, इस भर्ती को इंतजार करते रहना है, क्योंकि ये भर्ती ऐसी है, इसमें पेपर ऊपर नहीं देना पड़ेगा। हो सकता है इसमें दौड़ हार्ड कराया जाए, जिस तरह इंडियन आर्मी में दौड़ कराया जाता है। जब दौड़ पर सिलेक्शन मिल रहा है तो काफी अच्छा खासा यार, आप लोग स्पोर्ट से जब भर्ती हो जाओगे ना, तो जहाँ भी मतलब गेम खिलाया जाएगा वहाँ पर आप लोगों को गेम खेलने को मिलेगा। तो जिन लोगों के पास स्पोर्ट का सर्टिफिकेट होगा सिर्फ वही लोग इसमें फॉर्म भर पाएंगे, हम लोग तो इसमें नहीं भर पाएंगे। कुछ लोग हमारे ऊपर भी कमेंट करते रहते हैं ना कि नीलेश भाई आप तो बहुत भर्ती के बारे में बताते हो, आप नहीं इसमें फॉर्म भरते हो क्या, आप नहीं भर्ती देखने जाते हो क्या। तो भाई जब मेरा उतना क्वालिफिकेशन नहीं रहता तो मैं उसमें भर्ती देखने नहीं जाता हूँ, ठीक है ना। अब ये जो स्पोर्ट वाली भर्ती निकाली गई है, मेरे पास स्पोर्ट का सर्टिफिकेट नहीं है, तो मैं कैसे यहाँ पर जा पाऊंगा। और भी बहुत सारी भर्तियाँ निकाली जाती है, तो जैसे मेरा एनसीसी का पेपर रहता है या परेड रहता है, तो मुझे जो इंपॉर्टेंट लगता है ना मैं सबसे पहले वो करता हूँ, और वही आप लोगों को भी करना है, ठीक है ना। मेरा तो ये काम है कि मतलब कोई भी भर्ती आए तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को बता दूं। जिस भाई को अच्छा लगेगा वो भाई भर्ती देखने जाएगा, और जिस भाई को नहीं अच्छा लगेगा वो भाई अगली भर्ती का इंतजार करेगा। तो आप लोग बार बार ना पूछा करो कि नीलेश भाई इतना भर्ती के बारे में बताते हो और आप क्यों नहीं जाते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।